जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका रिजल्ट जो है 4 जून को आ गया था। और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन किया जाता है। तो इस बार भी तीसरी बार भी जो सरकार बनी है वो मोदी जी की सरकार बनी है। तो इस बार हम लोग जानेंगे कि मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया है या कौन सा मंत्रालय दिया गया है, और उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी कोई वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो आप सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री हैं इस बार नरेंद्र मोदी फिर बने हैं, जो कि भारत में तीसरी बार जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 3 बार। और ऐसा बनने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। और दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो मोदी जी बन गए हैं, जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। यानी इस बार जो शिक्षा मंत्री बनाया गया है, किसे बनाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। अब इनके नाम को कैसे याद करेंगे, तो देखिए याद करने का इसका ट्रिक क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई सामान दिया जाए, कोई भी सामान या कोई वस्तु दी जाए, उसके बाद आपको पैसा दिया जाए और आपको शिक्षा दिया जाए, तो आप इन तीनों में किसकी ज़्यादा प्रधानता मानोगे, यानी किसको ज़्यादा मुख्य बताओगे। तो आप कहोगे हमें शिक्षा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा मिलेगा, हमें शिक्षित रहेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, हम सामान कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा। तो जिसके नाम में प्रधानता आ रही है, यानी शिक्षा क्या है, यहाँ पे प्रधान है, तो किसका नाम प्रधान आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्री कौन बन जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। चलिए ऐसे ही करके हम लोग ट्रिक से बिल्कुल चीज़ों को याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। अब देखिए, गृह मंत्री मतलब कि क्या है, घर का मंत्री। गृह मतलब होता है घर का मुखिया जो होता है, घर का मुखिया, ठीक है। अब देखिए, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, चोर होना चाहिए कि शाह होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया घर का जो होगा वो शाह होना चाहिए, यानी जो गृह मंत्री यानी घर का मंत्री, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, शाह। तो किसका नाम है शाह आ रहा है, अमित शाह। तो गृह मंत्री हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए रक्षा मंत्री का मतलब कि भाई हमारी रक्षा कौन कर सकता है, तो हमारी रक्षा जो है भगवान करते हैं। कौन करते हैं, भगवान करते हैं। रक्षा कौन करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान को क्या कहते हैं, नाथ। क्या कहते हैं, नाथ। जैसे भोलेनाथ, तो नाथ बोला जाता है। नाथ किसके नाम में नाथ आ रहा है, राजनाथ। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। पिछली बार भी रक्षा मंत्री यही थे और इस बार भी रक्षा मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ हैं। कैसे याद करेंगे, रक्षा कौन करेगा, भगवान, नाथ करेंगे। कौन करेंगे, नाथ, तो राजनाथ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में वर्तमान में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन है। तो यहाँ पे हमें याद करना है ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री। अब देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आपके शहर का विकास होगा, शहर का क्या होगा, शहर का होगा विकास। अगर शहर का विकास होगा तो शहर कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। जब शहर अच्छा दिखेगा तो आपके मन को क्या कर लेगा, हर लेगा। क्या कर लेगा, मन को क्या कर लेगा, हर लेगा, यानी वो बहुत अच्छा दिखेगा, मन को हरेगा। और जब मन को हरेगा तो नाम क्या हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। यानी वर्तमान में भारत के जो ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब दूसरी बार आप फिर दोबारा टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और ऑटोमेटिक आपको चीज़ें क्या होंगी, दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, जो शहरी विकास मंत्री यानी शहर का विकास होगा तो शहर कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, मनोहर दिखेगा, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको याद है, बिल्कुल आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे वीडियो ख़त्म होगा आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। और दोबारा जब आप टेस्ट लगाएंगे तो मेरे बताने से पहले ही आप उसका आंसर दे देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला हमारा है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य
एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये बनाए गए किसको? ये बनाया गया पीयूष गोयल को बनाया गया है। अब देखिए उद्योग मंत्री, जैसे आप उद्योग धंधा कोई भी आप उद्योग या कोई बिजनेस हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। भाई उसका आपका गोल होना चाहिए कि उसको उसमें बिजनेस करना तो क्या चाहते हैं। आपका पहले से गोल निर्धारित होना चाहिए। आपका गोल पहले से निश्चित होना चाहिए कि क्या करना है। तो गोल से क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे आया गोल, यानी किसका नाम में गोल आ रहा है? पीयूष गोयल। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? अब देखिए अगर आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग जो है पीने खाने की चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पीना नहीं, जेपी मतलब कि जो कुछ भी मिले वो नहीं पीना है। और नड्डा, यानी नड्डा से हो जाएगा अड्डा, यानी आपको दारू ठेका या जो भी अड्डे होते हैं वहाँ नहीं जाना है। अगर आप इन चीज़ों से बच जाएंगे तो आपका क्या होगा? आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके परिवार का क्या होगा? कल्याण होगा। तो नड्डा, जेपी नड्डा, यहाँ पे नड्डा और अड्डा थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो चीज़ें हमें क्या होगी? बिल्कुल याद हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री कौन है? कृषि कल्याण मंत्री कौन है? अब देखिए कृषि कल्याण मंत्री कौन है हमारे? देखिए कृषि कल्याण कब होगा? कृषि का कल्याण कब होगा? जब उसकी फसल अच्छी होगी। और फसल अच्छी होने के लिए क्या चाहिए? मौसम अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बरसात के दिन में अच्छी से बरसात हो और ठंडी के दिन में अच्छे से ठंडी पड़े, जिससे कि फसल हमारी अच्छी हो। और फसल अच्छी कब होगी? जब भगवान की कृपा बनेगी, यानी भगवान यानी जो है शिव, यानी शिवराज यानी नाथ, ये जो हमारे भगवान होते हैं शिव। अगर शिव जी प्रसन्न रहेंगे तो क्या होगी? आपकी कृषि क्या होगी? अच्छी होगी। भगवान खुश रहेंगे तो आपकी कृषि क्या होगी? अच्छी होगी। तो आपका क्या होगा? कल्याण होगा। तो यहाँ से बन जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला है कि भारत का जो है वर्तमान में जो है सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो पता है कि ये पिछली बार भी नितिन गडकरी थे और इस बार भी इन्हीं को बनाया गया है। जो है सड़क परिवहन और राज्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो नितिन गडकरी को ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अब आपको पता है कि पेट्रोलियम जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी से निकाली जाती हैं और जितने भी द्वीप हैं हर द्वीप में आपको क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी हर द्वीप में। यानी नाम किसके नाम में आ रहा? हर द्वीप यानी जितने भी द्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं या द्वीप हैं, हर द्वीप में हर महाद्वीप में आपको पेट्रोलियम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। यानी ये क्या है? ये हमारे हैं पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए अगला है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? अब विदेश मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं एस जयशंकर। अब देखिए अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको विदेश जाना है तो बोलोगे यस हमें क्या करना है? विदेश हमें जाना है। तो विदेश जाना तो क्या हो जाएंगे? एस, यानी एस मतलब हाँ हमें जाना है, तो एस जयशंकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? यानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बना, किससे बनाया गया है? तो ये देखिए याद करें, महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी महिलाओं का और बाल यानी बच्चों का विकास कौन करेगा? तो ये कौन कर सकता है? ये तो कोई ना कोई देवी कर सकती हैं, यानी अन्नपूर्णा देवी। यानी अगर बच्चों को अच्छे से खान पान दिया जाए और पूरी तरह से उनको खान पान अनाज दिया जाए तो क्या होगा? उनका विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। तो अन्नपूर्णा देवी यानी अन्न की जो देवी हैं वो क्या करेंगे? महिलाओं का और बच्चों का क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो अन्नपूर्णा देवी। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अगला है कि भारत के जो है वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो पता है कि पिछली बार भी अश्विनी वैष्णव जो थे ये क्या थे? ये भारत के रेल मंत्री थे और इस बार भी इनको ही बनाया गया है। किसे? अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, रेल मंत्री बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कोयला और खनन मंत्री कौन है? कोयला और खनन मंत्री कौन है? देखिए कोयला और खनन मंत्री कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जैसे कोयला जो होता है, ठीक है, तो कोयले की जो खदान होती है तो कोयले पे क्या करते हैं कि कोयला निकाला जाता है और कोयले से खाना बनाया जाता है। तो खाना जब बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? खाना क्या है? रेडी है। खान से हो जाएगा खाना। तो कोयले पे खाना क्या हो गया? बन के रेडी हो गया। तो क्या कहेंगे? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी यानी कोयला और खनन मंत्री कौन है? ये है जी किशन रेड्डी।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगले हमारे मंत्री कौन हैं। तो अगले मंत्री हमारे हैं वर्तमान में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन हैं। तो भारी उद्योग यानी जो है इनको बनाया गया HD कुमारस्वामी को बनाया गया है भारी और उद्योग मंत्री बनाया गया, यानी हैवी इंडस्ट्रियल बनाया गया। देखिए यहाँ से भारी उद्योग यानी हैवी बोलते हैं ना, भारी है हैवी, तो हैवी क्या है यानी कोई भी चीज़ अगर HD क्वालिटी में बोलते हैं कि हैवी है यानी अच्छा है, तो यहाँ से हो जाएगा HD कुमारस्वामी। अगला है वर्तमान में भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री कौन है। सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री पूछा गया है, तो यहाँ इसको कैसे याद कर देंगे। सूक्ष्म यानी जो हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा जो शरीर होता है ये किससे बना मिलकर बना होता है, यानी सूक्ष्म यानी छोटी छोटी, यानी लघु यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा जो तन है वो किससे मिलकर बना है, हमारा तन यानी शरीर, तन यानी हमारा तन या शरीर किससे मिलकर बना है, तो हमारा तन या शरीर मिलकर बना है सूक्ष्म यानी लघु छोटी छोटी कोशिकाओं से। देखिए जीतन तन किसका नाम में आ रहा है, जीतन राम मांझी। तो जीतन तन, तो यहाँ से याद कर लेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी हैं। चलिए वित्त मंत्री सबको पता है कि निर्मला सीतारमण है, इस बार भी इन्हीं को ये मंत्रालय दिया गया, पिछली बार भी यही थी, तो निर्मला सीतारमण को ही वित्त मंत्रालय दोबारा फिर से दिया गया है। चलिए अगला है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किसे बनाया गया, यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर किसे बनाया गया है। देखिए जब भी हम लोग कोई खाने पीने की चीज़ लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग लगाते हैं चीरा। जैसे आप जा रहे हो सेब खरीदने के लिए, आप जा रहे हो जो है कुछ भी तरबूज खरीदने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। बोलते हैं भैया इसमें काट के थोड़ा सा दिखाओ, इसमें चीरा लगाओ, चीर के दिखाओ कि अंदर से ये लाल है कि नहीं है, ये पका है कि नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है अंदर से। तो चीरा लगाते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं हम क्या चीरा लगा के चेक करते हैं। तो चीरा से क्या होगा, चिराग पासवान हो जाएगा। अगर वो चीरा लगाने के बाद वो अच्छा दिखता है तो उसको हम लोग पास कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है घर पे ले आते हैं, नहीं तो उसको मना कर देते हैं। तो चिराग पासवान क्या हो जाएगा, चिराग पासवान, यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, ये आप कहें चिराग पासवान। चलिए अगला आपका है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री कौन है। देखिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पूछा गया, पर्यावरण और जलवायु मंत्री। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पर्यावरण हो गया या वन हो गया या जलवायु हो गया, ये कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो पर्यावरण है, जलवायु है या वन है, ये हमारे जो भी ग्रह हैं उसमें से केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। और पृथ्वी को हम बोलते हैं भूमि, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भूमि। तो भूमि बोला जाता है पृथ्वी को, और भूमि से क्या होगा, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। यानी भूपेंद्र का मतलब होता है पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का राजा। आप सब कुछ किस पे पाया जाता है, पृथ्वी पे पाया जा रहा है, और पृथ्वी का राजा कौन है, भूपेंद्र। भूपेंद्र का मतलब होता है पृथ्वी का राजा। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे भूपेंद्र, यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है कि वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है, यानी कपड़ा मंत्री कौन है। देखिए कपड़ा मंत्री इसको कैसे याद करेंगे, जब हम लोग कहीं जाते हैं और जैसे सड़क पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, अगर हम लोग गिर जाते हैं, कपड़ा क्या होता है, अगर हम लोग गिर जाते हैं, गिरते हैं तो क्या होता है, गिरने पर कपड़ा क्या होता है, फट जाता है। कपड़ा क्या होता है, गिरने पर कपड़ा क्या होता है, कपड़ा फट जाता है। तो कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया, गिरिराज को बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया है, गिरिराज सिंह को बनाया गया है। यानी यहाँ से हम लोग कोरिलेट कर लेंगे कि गिरने से क्या होगा, गिरिराज कपड़ा फट जाएगा। तो गिरिराज कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया, गिरिराज को बनाया गया। चलिए अगला है वर्तमान में भारत के संचार मंत्री कौन है। संचार मंत्री यानी जो है कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है। अब देख संचार का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं टेलीफोन हो गया, टेलीफोन से मोबाइल से किसी से बात करते हैं, तो ये सब किस में आता है, संचार में आता है। अब मान के चलिए कि कोई ज्योति नाम की लड़की है और कोई आदित्य नाम का लड़का है, आदित्य, इन दोनों को बात करना है, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। बात करेंगे किसके माध्यम से बात करेंगे, संचार के माध्यम से बात करेंगे। किसके माध्यम से बात करेंगे, संचार के माध्यम से बात करेंगे। तो ज्योति और आदित्य यानी कि कौन सा बन जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये क्या है, ये हमारे यहाँ संचार मंत्री हैं। यानी ज्योति और आदित्य को बात करना है, किसके माध्यम से बात करेंगे, संचार के माध्यम से बात करेंगे। तो संचार मंत्री कौन हो जाएंगे, ज्योति आदित्य राज सिंधिया हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कि पंचायती राज मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री कौन है। देखिए ये बनाया गया है किसे, राजीव रंजन सिंह ने ललन सिंह को बनाया गया है पंचायत राज मंत्री और पशुपालन मंत्री। अब देखिए जैसे हम किसी पशु के पास जाते हैं, उसको कुछ खिलाना पिलाना होता है, तो हम लोग कहते हैं, जैसे आप रोटी लेके जाते हो बोलते हो ले, क्या बोलते हैं, ले। तो
ले इसको बोलते हैं, तो ला से क्या हो जाएगा, ललन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललन सिंह हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ल ऐसे बोलते हैं कि पशु को खाना देते हैं, बोलते हैं ल। तो यहाँ से क्या होगा, ल से हो जाएगा ललन सिंह हो जाएगा। तो इसे याद कर लेंगे कि पशुपालन या मत्स्य पालन मंत्री कौन है, ये हमारे हैं ललन सिंह हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, बंदरगाह जैसे आपका बंदरगाह हो गया या जहाज हो गया या जलमार्ग हो गया, तो जब ये चीज़ें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हमें देखने के बाद क्या लगता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। क्या आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जैसे आपको अगर जो है जहाज़ में बैठा के पानी में जहाज़ में लेके जाया जाए, आपको बंदरगाह यानी जो है समुद्र किनारे लेके जाए, तो आपको क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगेगा यानी सर्वानंद, यानी वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। बहुत ज़्यादा क्या आएगा, आनंद आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वानंद हो जाएगा सोनेवाल, यानी सर्वानंद सिंह सोनेवाल हो जाएंगे आपके बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। देखिए, नागरिक उड्डयन पूछा है, यानी जो है उड्डयन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एरोप्लेन, जहाज, ये जो भी उड़ते हैं तो इसको बोलते हैं उड्डयन बोला जाता है। ठीक है, अब उड्डयन बोला जाता है तो आपको पता है कि जैसे कि हम लोग जब कहीं उड़ते हैं, जब आकाश में होते हैं, उड़ते हैं, जब ऊंचाई पे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं भाई इस बार हमको बचा लो। तो बोलते हैं राम मोहन, यानी हे राम, हे भगवान हमें एक बार बचा लो, इस बार हमें बचा लो। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो जाएंगे, राम मोहन नायडू हो जाएंगे। ठीक है, नायडू। ठीक है, उड्डयन मंत्री हो जाएंगे राम मोहन नायडू हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका है कि वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो उपभोक्ता मामले और नवीनकरण ऊर्जा मंत्री, अब देखिए यहाँ पे नवीनकरणीय, नई ऊर्जा, जब आपको नई ऊर्जा मिलेगी तो आपके अंदर क्या आएगा, जोश आएगा। क्या आएगा, जोश आएगा। तो क्या होगा, प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। यानी जब आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, अब जब आपके अंदर जब नई ऊर्जा आएगी तो आपके अंदर क्या आएगा, एक नया जोश आएगा। ठीक है, अब जोश आएगा तो क्या होगा, प्रहलाद जोशी। तो यहाँ से इसको याद कर लेंगे ऐसे करके। चलिए अगला आपका है कि श्रम रोजगार और खेल मंत्री कौन बनाएंगे, यानी वर्तमान में जो है श्रम रोजगार और खेल मंत्री कौन है। अब देखिए, आपको सबको पता है कि चाहे खेल हो, चाहे आपको अच्छा रोजगार मिले, इस सबके मन को क्या लगता है, अच्छा लगता है। चाहे खेलना भी सबके मन को अच्छा लगता है, और रोजगार भी अगर आपके मन मुताबिक रोजगार मिल जाए तो ये भी आपको क्या होता है, अच्छा लगता है। तो मन सुख, ये हमारे मन को क्या करता है, सुख देता है। यानी अच्छा रोजगार हो गया या अच्छा खेल, हम जो भी खेल खेलते हैं, ये हमारे मन को क्या देता है, सुख देता है। तो मन सुख मांडविया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, श्रम रोजगार और खेल मंत्री बन जाएंगे, मन सुख मांडविया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है। अब देखिए, संस्कृति जो होती है, ठीक है, जैसे हमारी संस्कृति है, तो ये संस्कृति हमें अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखने को मिलता है। तो ये लोग हमें सिखाते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमें ऐसे रहना है। तो लोग हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। संस्कृति क्या करते हैं, लोग हमें सिखाते हैं। क्या करते हैं, सिखाते हैं। और देखिए, सीखा से हमारा बन जाएगा शेखावत। क्या बन जाएगा, शेखावत। यानी संस्कृति को सिखाया जाता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, शेखावत बन जाएगा। यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे संस्कृति यानी और पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। किसे, गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ऐसे याद करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमें आसानी से याद हो जाएगी और लंबे समय तक हमारे दिमाग में ये चीज़ बना रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्री पूछा गया है। देखिए, जल शक्ति, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CR पाटिल। और देखिए, जल जो होता है, यानी जो पानी होता है, इसे हम किस में भरते हैं, हम लोग इसको भरते हैं बोतल में। किस में भरते हैं, बोतल में। इसे हम भरते हैं बोतल में। बोतल के अंदर इसको भरा जाता है, बोतल में भरा जाता है। तो बोतल और बॉटल, यहाँ से पाटल, तो पाटल या बॉटल से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। बॉटल में या बॉटल में भरा जाता है, तो पाटिल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका है कि वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है। तो ये किसे बनाया गया है, ये बनाया गया आपको किरण रिजिजू को बनाया गया है अल्पसंख्यक मंत्री। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका है कि भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति इसमें कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति जो बनाई गई हैं। ठीक है, वर्तमान में जो पद संभाल रही हैं। अगला आपका है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला आपका है कि वर्तमान में
मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये बनाएंगे आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। इनको बोलते हैं DY चंद्रचूड़ भी बोला जाता है, ठीक है। अगला आपका है कि जो है 30 जून 2024 को नए थल सेनाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, यानी अभी ये बने नहीं हैं लेकिन 30 तारीख को ये अपना पद भार संभालेंगे। तो ये हमारे कौन किसे बनाया गया है, ये बनाया गया हमें उपेंद्र द्विवेदी को। किसे बनाया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है नौ थल सेनाध्यक्ष, जो 30 तारीख को अपना क्या करेंगे, 30 जून 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। किसके पद पे आएंगे, तो मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं उनको जो है 30 तारीख को रिटायर कर दिया जाएगा और उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो जो वायुसेना जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया आपका विवेक राम चौधरी को। किसे बनाया गया है, विवेक राम चौधरी को वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया। ये हैं विवेक राम चौधरी जिनको वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इसके बाद अगला है कि वर्तमान में जो है चीफ आर्मी डिफेंस यानी CDS किसे बनाया गया, चीफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया, यहाँ पे छूट गया है चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे आपका होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है, स्टाफ किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है किसे, ये बनाया गया अनिल चौहान को बनाया गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, जो अप्रैल में जिनकी नियुक्ति हुई थी, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसा मैं और भी कोई वीडियो लाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।